नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अब हमारे जो बेर है, जो एप्पल बेर है, ये बिल्कुल पकने के लिए तैयार हो गई। एक एक दो दो इसमें पकनी शुरू हो गई है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें बहुत सारी एप्पल बेर लगी थी, लेकिन जिस तरीके से कंटेनर छोटा है, पौधा बहुत बड़ा है, तो उससे क्या हुआ कि इसकी बहुत सारी बेरें जो है वो झड़ गई है। कारण कि जब पानी इसमें डालने के बाद भी हम इसको बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि पौधा जो है एक दिन में 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा पानी मुझे इसमें डालना पड़ता है। लेकिन कई बार एक आध दिन मिस हो जाता है और उसमें क्या होता है, इनकी जो पानी है वो सूख जाता है और बेर जो है वो झड़ जाती है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको ये बोलना चाहूँ, पौधे में हमारी बहुत बेर लगी हैं और मैं आज इसमें जो हल्की फुल्की पकी हुई हैं वो निकाल रही हूँ। निकालने की वजह क्या है, क्योंकि चूहों ने कहर मचा रखा है, वो हमें बिल्कुल भी खाने का जो है वो मौका नहीं दे रहे हैं। 2 पौधे हैं और एक ये देख रही है गोल बेर है और एक ये वाली इस तरीके से लंबी बेर है। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बताऊंगी, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि बहुत ऊपर में काफ़ी अच्छी हमारी बेर जो है वो बिल्कुल आई हुई है। ये देखिए, ये पूरा पोर्शन भरा हुआ है और अब तक मैंने इसके पकने के लिए कोई खाद का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जल्द ही मैं इसमें खाद डालूंगी और जिससे कि मैं चाहूँगी कि ये बेर जो है मुझे एक बार में ही बिल्कुल मिल जाए। और आप देख सकते हैं ये वाले, ये देखिए किस तरीके से काफ़ी बड़ी बड़ी बेर इसमें हुई है। लेकिन मैंने एक चीज़ आपको एक बात बताना चाहूँगी मैं, अगर आपने अपने टेरेस में इस तरह की अगर बेर लगाई है तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आप उन्हें ग्रीन ग्रो बैग में लगाइए। ग्रीन ग्रो बैग में लगाने का मैंने देखा कि बहुत फ़ायदा है। ये ग्रीन ग्रो बैग एक्चुअली क्या करते हैं, पानी बहुत अच्छे स्टोर करते हैं और उनके पानी स्टोर करने की वजह से क्या होता है कि अगर हमने एक आध दिन पानी नहीं भी दिया है तो वो जो पौधे हैं ना वो बिल्कुल सूखते भी नहीं हैं और बेर जो है ना वो बहुत अच्छी बनती है। जैसे आप देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी बेर हैं, ये देखिए। और ये बेर मेरी इच्छा से इस तरह की जब कच्ची होती है ना तभी इनका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। फ़र्क इतना है कि जब ये पकती हैं तो जैसे ये देखिए, ये बिल्कुल डार्क ग्रीन है और आप देख सकते हैं इसका कलर, ये देखिए। तो इस तरह की जब हो जाए तो इन्हें तोड़ लीजिए, नहीं तो पक्षी तो देखिए छोड़ते नहीं हैं, लेकिन साथ में चूहों का भी बहुत कहर होता है। आप देख रहे हैं कि मौसम बिल्कुल जाड़ा है, लेकिन गलकी जो है वो थोड़ी बहुत हो रही है और साथ में जो गलकी इन दिनों जो है ना वो आपकी बहुत ज़्यादा खराब होगी। लेकिन अगर कुछ पौधे उसमें जीवित है तो आप उन्हें जीवित बिल्कुल रहने दीजिएगा, क्योंकि ये गलकी जो है वो फिर से एक बार हरी भरी हो जाती है। क्योंकि जिस तरीके से हम देसी गलकी जब लगाते हैं तो देसी गलकी की क्या खासियत होती है, पौधे में फल जो है वो सूखने लगते हैं, फिर एक समय ऐसा आएगा कि फल झड़ जाएंगे, लेकिन पौधा अपनी जगह में रुका रहेगा और फिर से फल जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। पौधा फिर से एक बार अपनी ग्रोथ जो है वो पकड़ लेता है। देखिए, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि देसी बीज का क्या फ़ायदा होता है। इस कंटेनर में ना मेरा बहुत पुराना पौधा है, वो अपने आप ही जाग गया था और फिर से वो देखिए इस तरीके से फल जो है वो देने लगा। आपको एक चीज़ मैं ये भी बताऊंगी कि बीज कब और कैसे रखना, कौन से गलकी के आपको बीज रखने हैं। जैसे हाल ही में आपका एक सवाल भी आया था कि आपने जो लगाई है वो हाइब्रिड है या देसी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं ज़्यादातर गलकी है और लौकी है, ये सब देखिए इसी तरीके से बीज बनाती हूँ। ये मेरे पास 2 क्वालिटी के हैं, एक ये छोटी गलकी है और साथ में एक बड़ी गलकी। बड़ी गलकी का हमने बीज तैयार कर लिया है और ये वाली बिल्कुल छोटी गलकी है। अब ये क्या है ना कि कुछ गलकी ऐसी होती है, आप चाहे उसमें खाद पानी कितना भी डाल दीजिए वो नहीं बढ़ती है। लेकिन जो हमारे पास एक गलकी है उसका बीज हम इस तरीके से तैयार करते हैं। जो पहली बार मैंने उसको हाइब्रिड लिया था, हाइब्रिड के बाद मैंने बीजों को बनाना बिल्कुल शुरू कर दिया था। तो अगर आपके पास भी ना कोई देसी पौधा रह जाता है अगर किसी कंटेनर में और उस कंटेनर का आपको कोई यूज़ भी नहीं है, तो आप क्या करिए, उन्हें बिल्कुल रहने दीजिए। जैसे ही जनवरी का महीना जाएगा और फरवरी से वो क्या होगा कि फिर से पौधे का ग्रोथ हो जाएगा और फल आने फिर से शुरू हो जाएगा। उसमें एक पौधा मेरा ऐसे ही है। जैसे आप देख रहे हैं ना कि जैसे जैसे ठंड जा रही है, लेकिन कुछ पौधे देखिए किस तरीके से, बिल्कुल देख रहे हैं ना आप, किस तरीके से बहुत सारी गलकी इसमें लगी है।
तो आप अभी इन दिनों क्या करिएगा, गलकी के पौधे में ना बिल्कुल भी पानी डालना बंद मत करिएगा, पानी बिल्कुल डालते चले जाइएगा। पानी क्यों डालने के लिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, कई बार गलकी आना बंद हो जाती है, फिर हम सोचते हैं कि नहीं अब इसका मौसम चला गया। तो आपको इन दिनों क्या करना है, बिल्कुल छोटी छोटी गलकियों की हार्वेस्टिंग करनी है। ज़्यादातर हमारे यहाँ छोटी गलकियों की चटनी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब ठंड आ जाती है तो गलकी बिल्कुल, जब ठंड आ जाती है ना तो हम क्या करते हैं, गलकियों को ना बिल्कुल छोटा छोटा जो है वो तोड़ लेते हैं। जैसे ये देख रहे हैं कि इस तरीके से बिल्कुल छोटी छोटी गलकी हमने तोड़ी है। हमारी ग्वार की फली, और ग्वार की फली आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जैसे हम बहुत समय से पहले पौधों को लगाते रहते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, कभी भी कोई भी पौधा अगर आपका फल देता है तो आप उस महीने को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि इसने मुझे कौन से महीने में फल दिया था। आप उसको ध्यान में रखते हुए अगली बार आपको उसके बीजों को लगाना है। अब जैसे कि जैसे हमारे सवाल होते हैं ना कि देसी है कि हाइब्रिड है, आपको एक चीज़ बोलना मैं चाहूँगी कि देखिए, पहली बार तो हमें बीज को बाज़ार से ही लेना पड़ता है, चाहे वो कोई भी बीज आप लें, है ना। लेकिन दूसरी बार आप उसको अपने घर में बना सकते हैं। अब आप ये भी जानते हैं कि हाइब्रिड और देसी में किस तरीके का फ़र्क होता है। हाइब्रिड बीज एक प्रोसेस के थ्रू तैयार किए जाते हैं, और देसी बीज हम इसी तरीके से अपने पौधों में बस बीजों को पकाते हैं और उन्हें हम ले लेते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बताऊंगी कि कौन से बीज आपको पहले रखने चाहिए, जिससे कि आपका जो पौधा है बिल्कुल उस टाइम पर जाकर फल देना शुरू कर दे। जैसे आप देख रहे हैं, इस पौधे में मेरा ये सबसे बड़ा फल है, देख रहे हैं ना आप, और वही ये फल देखिए बिल्कुल छोटे हैं। और मुझे, आपको क्या पसंद है, क्या छोटी ग्वारफली या बड़ी ग्वारफली? हमें तो ज़्यादातर इस तरह की ग्वारफली पसंद है, क्योंकि इनमें थोड़ा बीज कम रहते हैं। जो छोटी बिल्कुल देसी ग्वारफली होती है ना, उनमें बीज जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैं क्या करूँगी, इस बीज को यहाँ पर बिल्कुल छोड़ दूँगी। और आप देख रहे हैं, ये है हमारा अगला पौधा, और ये अब क्या है ना, पूरी ठंड जो है वो इसी तरीके से फलते रहेंगे। हालांकि हमने बहुत पौधे लगाए थे, लेकिन कुछ पौधे जो है बिल्कुल भी बारिश से हमारे पौधे बहुत ज़्यादा गल गए हैं, और इसमें मात्र एक ही पौधा बचा। बड़ा कंटेनर था, लीची का कंटेनर है। मैंने इसमें क्या किया है कि कुछ मूली डाल दिए हैं, कुछ ग्वार के बीज, पहले ग्वार के पौधे लगाए थे, जब ग्वार के पौधे सारे गल गए फिर मैंने इसमें कुछ मूली के पौधे लगा दिए। लेकिन मैं इस सीज़न में इसमें से बीज बनाना चाह रही हूँ। जब भी आपके पास कोई एक या दो पौधा ही बच जाता है तो आप क्या करिए, उसके पहले फल का ये ना करिए। जैसे ये देखिए, ये सारे मैं इनके बीजों को तैयार कर रही हूँ, ये देखिए नीचे से। अब ये इतने बीज जो है वो मेरे लिए काफ़ी हो जाएंगे। वहाँ मैंने एक छोड़ा, और साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पर भी मैंने इतने छोड़ा। बीजों को कैसे और कब और कौन से बीजों को रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपको अभी बताते हैं। और ये देखिए, ये है भी इसी तरह से हमने जगह जगह पर ऐसे काफ़ी पौधे लगाए थे, लेकिन ज़्यादातर पौधे ख़राब हो गए। लेकिन जगह जगह पर इस तरीके के पौधे जो बचे हुए हैं वो बहुत अच्छे फल जो है दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि एक ही पौधा, दो पौधे इस तरीके से बचे हैं, तो क्या होता है ना, आपका इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। और ये देखिए इसी तरीके से फल रहा है, मैंने इसको कोई प्रोटेक्ट भी नहीं किया है, बस इस तरीके से एक बांस बांध दिया है, और फिर भी ये देखिए कितनी अच्छे से निकल रही है। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ ये फली होती तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे बराबर लगाती हूँ, क्योंकि ऐसा होता ना, आपने शुरू से अगर इस सब्ज़ी को खाया है तो इस सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ये देखिए, इसमें से एक ही पौधे में से देख रहे हैं आप, ये वाला मैं फल बीज के लिए रखूँगी, और इसमें से ये वाले दो फलियाँ जो है वो मैं निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। और अगला फल है हमारा पैसन फ्रूट। और पैसन फ्रूट देखिए बिल्कुल फूल देखिए किस तरीके से इसमें आ रहे हैं, और साथ ही दो फल जो है वो बिल्कुल पककर तैयार हो गए हैं। क्योंकि ये क्या होता है, ये थोड़े और पीले भी होते हैं, लेकिन मैं इनको इसी तरीके से तोड़ूंगी, क्योंकि ये क्या होता है, थोड़ा सा पीले होने लगते हैं, पता नहीं पक्षी गिराते हैं, चूहे गिराते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि मुझे फल जो है पूरी तरीके से नहीं मिल पाते हैं। तो मैंने सोचा है क्यों ना आज इन्हें मैं बिल्कुल निकाल लूँ। और मुझे पता है कि ये काफ़ी पहला फल है तो काफ़ी जूसी होगा, क्योंकि इनका जो कलर है ना वो बिल्कुल बदल जाता है। ये देखिए इस तरीके से,
ये देखिए इस तरीके से इनका कलर जो है ना हल्का धानी जो है वो हो जाता है। जब इस तरीके का हो जाता है तो आप क्या करिए, इन्हें बिल्कुल आप तोड़ सकते हैं। इस बार हमने इसे काफ़ी हाइट पे ले लिया है, और क्योंकि बहुत नीचे नीचे बेल होने की वजह से ठंड में क्या होता है, इनकी जो धूप है ना वो पौधों को नहीं मिल पाती है। ये देखिए इस तरीके से मैंने आज 2 पैशन फ्रूट भी तोड़े, और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि पैशन फ्रूट बिल्कुल घर में लगाइए, ये बहुत आसानी से होते हैं। और साथ ही एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी कि ये जो मौसम है नवंबर का मौसम, ये मौसम ऐसा है कि हमारे गार्डन में कहीं का भी फल आराम से हो जाता है। जैसे पैशन फ्रूट हमारे यहाँ बहुत कम होता है, लेकिन बाहर मैंने देखा है बहुत लोग पैशन फ्रूट को बहुत शौक से खाते हैं। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर ऐसे फल आप लगाते हैं ना, तो इनमें क्या है ना ही कोई खर्चा है ना ही कोई झंझट। किसी भी पेड़ में, किसी भी छत के ऊपर में चढ़ा दीजिए कहीं भी, और आप देख ही रहे हैं कि छोटे छोटे फल किस तरीके से इसमें आ रहे हैं। नज़र आप लोग को नहीं आ रहे होंगे, लेकिन काफ़ी हाइट पे होने की वजह से जब हम उन्हें ढूंढते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से नज़र जो आने लगते हैं। जब बड़े होते हैं तब ये खुलकर नज़र बिल्कुल आते हैं। हालांकि ये पौधा काफ़ी आगे तक के गया है, और इसके फूल की तो रौनक आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। बहुत सुंदर इसके फूलों का जो है वो कलर होता है। तो जैसे हाल ही में आपने देखा हमें कि हमने बीजों को लगाया। बीजों को लगाते समय आपका जो सवाल आया था कि देसी है या हाइब्रिड, तो जैसे पहली बार जब मैंने ये गलकी को लिया तो स्वाभाविक है कि मैंने इसे मार्केट से ही परचेज़ किया था। मार्केट से परचेज़ करने के बाद में मैं अगले पिछले 2-3 साल हो गया मैं इसी गलकी को लगा रही। 3 साल आराम से हो गया होगा, लगातार मैं इसे लगा रही हूँ। एक साल तो हमारे टेरेस पर काम चल रहा था, तो बहुत सारे बीजों का और पौधों का नुकसान हो गया था, लेकिन लगातार मैं इसे लगा रही हूँ। और लगाने की वजह आपको मैं बता रही हूँ कि ये गलकी जो है हमारी बहुत एक गलकी ही काफ़ी वेट जाता है एक गलकी का। लेकिन आपको गलकी के बीज बनाते समय क्या सावधानी रखनी है और कैसे तोड़नी है। जैसे हाल में हमने आपसे बताया था कि हर मौसम के बीज लगते हैं, हर मौसम के बीज। अभी देखिए हमारी हार्वेस्टिंग बहुत कम है। हार्वेस्टिंग बहुत कम क्यों है? क्योंकि जो पिछले 2.5 महीने थे, वो 2.5 महीने में हमारी कोई नर्सरी नहीं लग पाई जिस तरह से मौसम था। इसलिए इन 2.5 महीनों में आप देख रहे हैं हमारी हार्वेस्टिंग बिल्कुल जीरो चल रही है। जो हार्वेस्टिंग हमारी हो रही है वो इतने बड़े टेरेस में कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जब हम नर्सरी लगा रहे हैं आगे आने वाले 2.5 महीनों के लिए लगा रहे हैं, तो स्वाभाविक है अगर हाइब्रिड आपको बीज वो जल्दी नहीं देंगे। हाइब्रिड बीज आपको ज़्यादातर वो देंगे फरवरी में, जनवरी या फरवरी में देंगे, क्योंकि जो ये सब्जी का मौसम जो है वो वापस मार्च में आएगा, और वो उसी को देखते हुए आपको बीज देंगे। लेकिन आपको क्या करना, अगर आप अपने घर से बीज बनाते हैं तो आप उसको किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। पौधे अगर बीज उसके पौधे का जो समय है, अगर वो मौसम के अकॉर्डिंग वो बीज है तो अपने आप निकल जाएंगे। अगर नहीं निकले हैं तो कुछ दिनों बाद वो उसी में मिट्टी में पड़े रहेंगे और वो अपने आप निकल जाएंगे। देसी बीजों की ये खासियत होती है, वो गलते सड़ते नहीं, वो जगह पर अपने आप निकल पड़ते हैं। अब आप बीजों को बनाते समय क्या है, जैसे ही आपने गलकी का पौधा लगाया या कोई भी लगाया पौधा जिसमें आपको बीज बनाना है, सबसे पहला फल आप देखिए कि वो कितना हेल्दी हुआ है। अगर आपने उसको प्रॉपर पानी, प्रॉपर खाद, प्रॉपर मिट्टी दिया है तो वो बिल्कुल सही साइज ले लेगा। तो आपको क्या करना है, देखना है कि वो जो गलकी है उसने सही साइज लिया है या नहीं लिया है। इस पौधे की मेरी सबसे पहली गलकी थी और जिसको मैंने बीजों के लिए तैयार किया था। वैसे ही ये सफ़ेद गलकी है। सफ़ेद गलकी ये देखिए, इसमें पूरी आवाज़ आ रही है बीजों की, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। तो सफ़ेद गलकी भी जो है ये हम हर साल अपने गार्डन में ही तैयार करते हैं। ये है बारिश की गलकी। ये ऑल सीजन नहीं फलेगी, गर्मियों में नहीं फलेगी, बहुत तेज ठंड होगी तो नहीं फलेगी, ये बारिश में फलेगी। इसीलिए आपको क्या करना है, जब सफ़ेद गलकी के बीज लगाना है तो मई में लगा दीजिए। मई में लगा दीजिएगा। मई से जून 1 महीना गर्मियों में बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, पानी का ध्यान रखेंगे। जुलाई अगस्त में ये इतना ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा और आपको सितंबर अक्टूबर बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि ये जो गलकी है पूरे 3 महीने लेती है पूरा तैयार होने में। हालांकि हरी गलकी बहुत जल्दी फल देती है। तो आपको क्या करना, सबसे पहला फल जो है बिल्कुल पका देना है। और आप देखिए हाल ही में हमने आपके साथ वीडियो शेयर किया था, तो अब हमने इसको तो तोड़ दिया था और इसके बीज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीज जो है वो बहुत अच्छे
ये देखिए, अब ये गलकी में से आप इस तरीके से बीज लगाते चले जाइए प्रतिवर्ष, और इस गलकी को ऐसे ही रख दीजिए। किसी कारणवश आप बीज ना बना पाए हो तो ये जो गलकी है ना, 2 साल 3 साल भी इसके बीज नहीं सड़ते हैं, क्योंकि इसको एक कवच मिल जाता है इस तरीके का। और जब ये कवच के अंदर रहते हैं तो ये जल्दी एक्सपायर नहीं होते हैं। इन सब चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। इस तरीके से आप अपने गार्डन से बीज बनाइएगा। तो हमने जैसे नवंबर में बीज लगाए हैं, आप भी लगा लीजिए। आप देखिएगा ये जनवरी में पौधा बहुत अच्छा हो जाएगा। दिसंबर में पौधा कुछ सुस्त रहेगा, वहाँ आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जनवरी जैसे ही आएगी, आधा जनवरी निकल जाएगा, पौधा अपने आप ग्रो कर जाएगा और बिल्कुल फरवरी और मार्च में आपको फल देना शुरू कर देगा, तो कर देंगे ये पौधे। तो आपको क्या करना है, अगली बार से बीजों को बनाते समय ये सारा ध्यान रखना होगा कि पहला जो फल है वो बीजों के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो देखा आपने कि जिस तरीके से हमने एक छोटे से हार्वेस्टिंग करी, फलों की शुरुआत हो गई है। हर मौसम के अलग अलग फल होते हैं और ये तो बहुत कम फली है, लेकिन मुझे बहुत खुश है क्योंकि मेरे एक ही बच्चा छुट्टी आए हुए हैं। तो जो बच्चे छुट्टी आते हैं ना, उनकी जो फेवरेट सब्जी अगर इतनी भी मिल जाए ना एक के लिए, तो वो बहुत खुश होते हैं। तो इसी तरीके से छोटी छोटी गार्डनिंग करते रहिए। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये पहले फल मुझे यहाँ से मिले हैं, और ये बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए कि नवंबर के महीने से ही इन फलों ने फलना चालू कर दिया है। और रहेगी बात गलकी की, जिनके पास भी गलकी के पौधे हैं, गलकी को बिल्कुल बड़ा ना करें, बिल्कुल छोटी छोटी गलकी पौधों से ले ले। इनकी सब्जी तो लोग तो ज़्यादातर छोटी गलकी की सब्जी बनाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर बड़ी गलकी की सब्जी बनाती हूँ और छोटी गलकी हम चटनी में इस्तेमाल करते हैं। बैगन के पौधे लगा लीजिए। हमारे बैगन के पौधे बिल्कुल तैयार हो गए हैं, और ये पुराने बैगन के पौधे हैं जो 3 4 5 ऐसे कभी कभी जैसे होता है वैसे फलते रहते हैं, और इनकी हार्वेस्टिंग करते रहते हैं। इस साल हमारे टमाटर बहुत लेट जा रहे हैं और इनकी हार्वेस्टिंग हम काफ़ी लेट दिखा पाएंगे आपको। और अब हम इन पर सेवा करना चालू कर दिए हैं। जैसे जैसे हम इन पे काम करेंगे आप तक वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।